नमस्कार साथियों, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अभी पल्लू में छापामार कार्रवाई के लिए पहुंच गए हैं। ये देखिए मंत्री जी पहुंचे हैं। फसल बीमा क्लेम को लेकर बैंक शाखा में इनकी छापामार कार्रवाई है। ये देखिए मंत्री जी के साथ पूरा लवाजमा है। पेज को फॉलो और शेयर करें। मंत्री जी कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए प्रीमियम जमा उनका क्लेम 9 करोड़ जो आप देने वाले हैं। और ये किसान गजनेर तहसील के दो पटवा होते हैं, एक बज्जू तेजपुर, मिठड़िया पटवा से। इसके नाम से वहाँ जमीन है 162 तथाकथित पटवारी की रिपोर्ट हमारे पास दोनों जगह। इस नाम से किसान की कोई जमीन हो आपके यहाँ से कहीं नहीं। तो मैं फाइल बताओ तो प्रीमियम काटा वो जमाबंदी के लिए इसकी सर जाँच हमारे अधिकारियों ने की है। हमारे अधिकारियों ने जाँच की है इसकी, और मैंने मुकदमा दर्ज करने के लिए भी थाने में दर्ज एप्लीकेशन दी हुई है। मैं तो मैं रिसीविंग दिखा सकता हूँ थाने से 162 लोगों के खिलाफ। तो प्रीमियम किसने काटा, किसने जमा कराया? सर ब्रांच से हुआ है। ऐसे हुआ है? हाँ जी, हमारे पास 2 लड़के थे, उन्होंने कोई आई.डी. का मिस यूज़ करते हुए वो पॉलिसी क्रिएट की छोटी वाली। आपकी आई.डी. का मिस यूज हो सकता है? उसमें OTP यूज़ नहीं हो सकता। लॉगिन करते टाइम और पॉलिसी क्रिएट करते टाइम OTP कोई नहीं आता। तो किसी को अगर ID पासवर्ड पता लग जाए तो वो लॉगिन कर सकता है कहीं से। ये हो गया। प्रीमियम तो आपने जमा कराया, सेविंग अकाउंट खोल गया। सेविंग शायद उन लोगों के पहले से सेविंग अकाउंट खोला है हाँ जी। कोई KCC नहीं, सेविंग अकाउंट आपने खोला। सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपने प्रीमियम काट दिया के साथ डाल दिया। ऋणी दिखा के प्रीमियम काटा है। सेविंग किसान है, उनको ऋणी बता के प्रीमियम काट लिया आपने। इसके तो आप दोषी हैं। सर ये वही ID मिस यूज़ करके 2 लड़कों ने किया। हमने उसके परिवार दिया हुआ था, उन्होंने कुछ आगे डिटेल मांगी। आपने 24 अप्रैल को शिकायत दिया था 2025 का। सर ये 1 साल बाद कैसे पता लगा? सर ये एक्चुअली जो लड़के काम कर रहे थे, ये जो सालासर में उमेश जी का उजागर हुआ, उसके बाद हमारे मैनेजमेंट ने जांच की, क्योंकि उमेश जी पहले यहाँ रह के गए थे। तो जब जांच की तो पता लगा कि ये करीब 25 में और उससे पहले भी कुछ सीजन में कुछ है।
तो वो जितने भी सम्मिलित खाते थे 162 लोगों की लिस्ट लेके मैं थाने में परिवार देने गया था। कितने का क्लेम करते हैं? क्लेम नंबर को आइडिया प्रीमियम कितना का? पीछे रखना थोड़ा सा। पोर्टल पे प्रीमियम कितना? प्रीमियम तो आप नहीं करते ना, राज्य ग्रांट भी आपने लिए। स्टेट का शेयर कितना है? एक। दूसरा, आपने इसके साथ एक और है तो जो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है वो बस ये है गर्भ देश। गारब देश आपकी ब्रांच है, वहाँ फसल मूंगफली बोई नहीं है तो माफियाओं ने 6 करोड़ का भुगतान उठाने की तैयारी करी हो, तो फिर हम उस ब्रांच पे जाएंगे पूछेंगे कि आप फिर डिटेल तो दो जो आपने कंप्लेंट दी है पुलिस को। ये आपने करवा दिया। ठीक है, इसके बाद में आपने उसके बाद सर एसपी साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हमसे, ये जैसे डिटेल आप कह रहे हैं ना, उसी तरह की डिटेल उन्होंने मांगी हमसे कि आप प्रोवाइड करो। तो मैंने अपने उसे सूचित कर दिया ये सब डिटेल जो भी जाँच करें जाँच अधिकारी। आयु का मामला उसमें जाना था। ये आपको एक साल बाद पहले का जो क्लेम करके पॉलिसी अप्रूव होता है वो तो मैनेजिंग करते हैं। आपको पता ही है, कोई खाता बिहार का है, कोई भागलपुर का है, कोई मुंबई का है। हमने सर किया ही नहीं है, हमारी नॉलेज में हमने किया ही नहीं है। सारा जुलाई आईडी से उन्होंने किया सर। 31 जुलाई 25 को आप ब्रांच मैनेजर आती थे। हाँ जी मैं सर। तो फिर आप फाइनल प्रीमियम तो आप ही साइन अप्रूव करते हैं ना। ये सर क्या है कि जैसे मान लो कई बार किसान जो होते हैं प्रीमियम यहाँ से कटा और उसके बाद में किसी कारण से वो या तो ऑप्ट आउट बाद में देते हैं या किसी कारण से उनका बीमा पॉलिसी क्रिएट नहीं हो पाती, तो कुछ पोर्टल पे कैश एक्सेस रह जाता है। तो वो दो लड़के थे, उन्होंने इसी मिस यूज किया। ये तो इसी ब्रांच से कटा है ना प्रीमियम, और जगह से नहीं कटा, उनके खाते यही हैं। हाँ सर खाते ब्रांच में तो ये सर लिस्ट हमने ये 162 खातों की साथ में हमने थाना में पेश की। सर किस तरह से ये परिवाद दर्ज करके इसकी जाँच की जाए। नहीं, ये उस समय कौन मैनेजर था? 31 जुलाई 25 को मैं सब प्रीमियम जमा हुआ, हाँ जी तो ये आपकी जानकारी में नहीं थी? ये सर मेरी जानकारी नहीं है। ऐसे तो कोई जमा करा जाएगा सर मैं ये कह है कि पोर्टल पे ये कुछ तो ठीक है, साला श्रम हमने पकड़ लिया, हाँ जी वैसे ही मामले ये आपके हैं। उमेश जी उस टाइम यहाँ नहीं थे ना, उससे नहीं पहले करीब 25 में तो नहीं थे। करीब 25 में तो आप ही थे। हाँ जी मैं प्रीमियम आपकी ब्रांच के सेविंग अकाउंट से कटा है, सर प्रीमियम उसको अप्रूव आप करते हैं। नहीं, उन्होंने 2 लड़कों ने जालसाजी किया हमारे साथ। ऐसा थोड़ी होता है, लड़के कोई एरे गेरे थोड़ी थे, ब्रांच के ही लोग थे ना। सर ब्रांच के ओनर स्टाफ ऐसे मुंह उठा के कोई आके आपका आईडी कैसे ले लेगा? सर ब्रांच के भी हो, ब्रांच में जो अपने ब्रांच के भी मान लिया जाए, साफ सफाई टाइप के काम करते थे लड़के, और उन्होंने कोई आईडी हमारी चुरा शुरू की और बाहर से किया आईडी का चोरी होती है। सर पासवर्ड चुरा लेते जिसमें OTP आता नहीं है। फसल बीमा पोर्टल पे सर एक मोबाइल नंबर आईडी होती है और पासवर्ड अब जैसे हम लगाते टाइम कई बार लिख जाता है किसी को पासवर्ड क्या लगा रहे हैं, और लॉगिन करते टाइम किसी बार OTP आता नहीं है। वो तो हो गया, लेकिन प्रीमियम अप्रूव तो आप ही करते हैं, वो चेक ही नहीं करते हो। आपको सर नहीं ये पता सारा कि कुछ कैसी जो हुआ धारक के साथ जो नहीं ये अब करीब 25 में होना सर तो सारे ये छुट्टियों के दिन हुए हैं। 162 किसान है। अच्छा मैं मीडिया वालों हाँ जी कर लेना रवि है ना भाई, हाँ इस साइड से आ जाओ। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ ना। भैया मोबाइल पीछे करना यार। जी सर बताएं। ये 100 कार्ड 162 किसान हैं तथाकथित, तो मैनेजर साहब बता रहे हैं। काकू पीछे करो। इनकी जमीन है बीकानेर के गजनीर तहसील में,
और 162 लोगों के यहाँ बचत खाते खोले गए इस बैंक का। और 162 बचत खाते खोलने के बाद में इनकी प्रीमियम कटा, स्टेट का शेयर भी कटा, सेंटर का शेयर भी कटा। और प्रीमियम कटने के बाद जो माफिया है उन्होंने प्रीमियम जमा कराया। कौन है ये तो ये जाने, अपन पता करेंगे। 9 करोड़ रुपए उनका जाने वाला है, उससे पहले हम आ गए, इसलिए 9 करोड़ का एक कबाड़ा कर नहीं सकते। अब इसमें इनसे आप ये पूछें, मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं समझ से बाहर है कि मेरी आईडी जो है उनको पता लगे। ऐसे तो आईडी पता कर सारा जितना पैसा होगा बैंक से कोई निकाल ले जाएगा। तो इसमें भी किसान कोई मुंबई का है, कोई उड़ीसा का है, कोई असम का है, कोई बिहार का है, कोई बीकानेर का है, कोई जयपुर का है। इस ढंग से किसान है, सुजानगढ़, चूरू, बीदासर, यहाँ का तो ढेर सारे किसान हैं। तो जो फॉल्स फार्मर बन के फर्जीवाड़ा किया गया है 9 करोड़ रुपए का, जैसे सालासर में हुआ, जो करती हूँ यहाँ SBI की ब्रांच ने किया है। अब ये हुआ, ये प्रक्रिया चल रही है 25 से, जुलाई 25 में प्रीमियम कटा है। अब जुलाई 26 आने वाली है। अब इनको होश आया है तो मैंने एक प्रकरण थाने में दिया है। तो इस ढंग से बैंकर्मी प्लस माफिया प्लस कंपनियों के लोग मिलके किसानों की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना पैसा मिलता है उसको डकार रहे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसी खुली लूट कभी भी नहीं देखी गई कहीं भी। जहाँ बैंक मिल जाए वो माफिया और बैंक मिलके जैसे सालासर में किया, वैसा का वैसा यहाँ की SBI ब्रांच में कबाड़ा हुआ है। ऐसे ही गारब देसर का ये मामला है, बीकानेर का है, ये गारब देसर, वहाँ भी SBI की ब्रांच है। और वहाँ दूसरे बैंक भी हैं, ये तो है ही SBI का। मूंगफली की फसल की बुआई नहीं हुई वहाँ पर, और 6 करोड़ का भुगतान देने की तैयारी उन्होंने कर ली। आज हम वहाँ भी पहुँचेंगे। तो इस ढंग से ये पैसा जो परिश्रम का, बड़ा कठोर परिश्रम का पैसा है, बैंक में जहाँ सुरक्षित समझते हैं, बैंक में माफिया मिलके इस ढंग से किसानों के जो प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पवित्र योजना, उनका सपना है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट पे चूना ही नहीं लगा रहे, उसको लूट रहे। तो क्या कार्रवाई रहेगी मंत्री जी के खिलाफ? उनके खिलाफ दो कागज, मंत्री जी अभी आपने उनसे बातचीत, जमाबंदी दो, अभी आपने बातचीत की थी इनसे, तो ये दो जमाबंदी नहीं है जी, जमाबंदी नहीं है तो कैसे, जमीन की जमाबंदी नहीं है तो प्रीमियम कैसे काट लिया और क्लेम कैसे बना दिया? जरा दो ना कि ये पटवारी की रिपोर्ट है। नहीं, बगैर जमाबंदी सर, बगैर जमाबंदी कैसे मान लो? सर बिना जमाबंदी, बिना जमीन के इन्होंने प्रीमियम जमा करा के क्लेम पास कर दिया। ये जाने वाला था, उससे पहले हमारी जानकारी में आ गया। पटवारी ने लिखा इस चक में कोई भूमि नहीं है, जितने भी नाम है ना 162 किसानों के, इनकी कोई जमीन यहाँ पर नहीं है। ये है बज्जू तेजपुरा गजनेर तहसील, ये जो कोई जमीन नहीं है। हर एक में ये रिमार्क लगा, कोई जमीन नहीं है। और इन्होंने उनका क्लेम पास कर दिया। अब हमें से ये मांगने के लिए आए हैं। पटवारी ने लिखा है 1 से 74 की लिस्ट है, इसमें सूची में अंकित नामों के आगे अंकित चकों ग्रामों में उक्त व्यक्तियों की कोई भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। कितना बड़ा घोटाला है मंत्री जी यहाँ पे? ये तो एक, ये दूसरा हल्का पटवारी का मिठड़िया में वहाँ के पटवारियों ने भी यही लिखा है कि इस ग्रामों में उक्त व्यक्ति जो है 162 में किसी के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो ये कल हम पटवारी से दोनों से मिली। अब हमें से अगर इन्होंने प्रीमियम काटा है और बीमा पास किया है तो हमको जमाबंदी की नकल दे दो, ये मांगने के लिए यहाँ पर आए। क्लेम पूरा आ गया क्या? आने वाला ही था, आने वाला ही। उससे पहले अपन आ गए। ठीक। मंत्री जी आपने नहीं जाएगा। आपने इनसे बातचीत की थी, उन्होंने 2 कर्मचारियों के ऊपर बात डाल रहे हैं और इनके हाथों से सारे सिग्नेचर होते हैं। 2 कर्मचारियों के
ऊपर डाल दो। हमें तो आपके यहाँ से पास हुआ है तो उनकी जमाबंदी दे दो 162 किसानों की। कितने करोड़ का है मतलब 9 करोड़ का 6 करोड़ का वो तो एक साल के बाद जाग क्यों आई? जमाबंदी की नकल जमाबंदी मैनेजर साहब जी, बगैर जमाबंदी कैसे हो सकता है? सारा जो डाटा है हमारे उच्च अधिकारी को दे दिया गया है। वो जांच कर रहे हैं। नहीं, ये आपके कार्यकाल में बीमा हुआ है या आपसे पहले का है? नहीं, ये तो जो सर बात कर रहे हैं अभी तो मेरे समय का ही है। उसकी जमाबंदी है क्या सर आपके पास? जमाबंदी जो भी कागजात हैं वो सब हमारे उच्च अधिकारियों को दे दिए गए हैं। जमाबंदी दी है सर उसमें? जमाबंदी है उसमें? हमारा राइट है ना, इनका राइट है, मीडिया का, मेरा राइट है। आप जमाबंदी बता दो। नहीं कॉपी तो रखते होगे आप बैंक के अंदर, तो जमाबंदी की कॉपी तो होगी। साला सर वाला होने के बाद में सभी जो जांच जो भी दस्तावेज थे हमारे उच्च अधिकारियों को सौंप दी। मैनेजर जी, ये आपकी मिली भगत लग रही है इसके अंदर साफ तौर पे। नहीं, पुलिस आ गई तब तो दोगे, या उच्च अधिकारी तो खुद दोगे। हाँ जी, अरे थानेदार जी, यही सब आप अगर इसे इन्होंने आपके मजमून दिया है, जी जी सर। मजमून के आधार पर हम ये इनसे पूछ रहे हैं कि 162 किसानों की हमें जमाबंदी की नकल दे दो। जी जी, तो हमको तो नहीं दे रहा, आप मांग लो। मैंने लेटर दिया रिकॉर्ड का, लेटर दिया हुआ है। लेटर दिया हुआ है। होटल की बात है, डाटा हमारे पास हमारी जांच रिपोर्ट माना उन्होंने मना कर दिया, हमको नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? आप तो उसको गोपनीयता का मामला बता दो। वो फिर आपने केसीसी कैसे बना जमीन और बिना जमीन? अच्छा, केसीसी भी बनी हुई है? केसीसी धारक किसान है, ये दिखाए गए अच्छा, सिस्टम में ये ना लोनी किसान दिखाया है, ये ऋणी किसान बता रहा। वैसे तो प्रीमियम कटता नहीं बैंक से बगैर ऋणी, ये ऋणी किसान बताया है इनको। अच्छा, ऋणी किसान बता सेविंग अकाउंट ये खुले लोनी बताया गया है, ऋणी। ठीक है और लोनी किसान बता के जी। प्रीमियम काट लिया। अब लोनी किसान बनाया तो इस बैंक से उस किसान ने लोन लिया जी। तो लोन लिया तो क्या बगैर जमाबंदी बगैर जमीन केसीसी होगी? और फिर लोन में ही फर्जीवाड़ा निकल सकता है सर, आप जांच करेंगे? वो तो आप मैनेजर साहब से पूछो कि आपने उनको लोनी कैसे बता दिया बगैर जमीन? केसीसी कैसे करते हैं बगैर जमीन? सारा डिटेल जो नहीं, आपने तो अधिकारी नहीं, आप इन देखो सवालों प्रदेश के से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आज फिर से एक बार हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण की कड़ी के अंदर पल्लू स्थित एसबीआई ब्रांच के अंदर अभी कृषि मंत्री मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का ये जो पूरा खुलासा किया आपने? करीबन 162 तथाकथित किसान हैं, जो वास्तव में किसान नहीं है। कोई मुंबई का है, कोई उड़ीसा का है, कोई बिहार का है, कोई दिल्ली का है, कोई बीदासर चूरू का है, कोई बीकानेर का है, कोई जयपुर का है। ऐसे 100 कार्ड फार्मर्स 162 उनकी जमीन बताई गई गजनेर में। गजनेर में जब हमने पता किया तो वहाँ के 2 सर्कल के पटवारी ने लिख के दिया है कि 162 किसानों के नाम किसी प्रकार की भूमि यहाँ पर है नहीं। उनको ऋणी बता के इस बैंक की शाखा ने उनको ऋणी बता के उनके सेविंग अकाउंट खुलवा के प्रीमियम काट के 9 करोड़ रुपए ये उनको देने वाले थे। आप भी आ गए, मैं भी आया, अब तो खैर उजागर हो गया तो दे नहीं सकते। हम इनसे इतना ही कह रहे हैं, मैं जिम्मेदार मेंबर ऑफ MLA हूँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मंत्री भी हूँ, तो मेरे को 162 किसानों की जमाबंदी के कागज दे दो। तो सर, इनकी तरफ से कोई आपको अप्रोप्रिएट रिप्लाई किया गया सर? ये तो कह रहे हैं उच्च अधिकारी से पूछ के देंगे। सर, इन्होंने जो आपसे वार्तालाप के दौरान कुछ बैंक कर्मियों के ऊपर, जो संविदा पर और जो अन्य बैंक जो कर्मी है उनके ऊपर आरोप जिस तरह से लगाया, कितना उसको जस्टिफाई मानते हैं? उसको किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं माना जा सकता जब तक इनकी मिली भगत नहीं हो। कैसे इनकी आईडी उनको मिली बिना मिली भगत के, और माना इनको पता लग गया मेरी आईडी किसी ने चोरी कर ली, तो ये तो 2025 की बात है, आप तो 2026 हो गया, अब तक आपको पता नहीं लगा। पिछले 1 साल के अंदर जिस तरह से फसल बीमा क्लेम के अंदर इस बड़े खेल का खुलासा आज हुआ है, इसको लेकर अभी जो कृषि मंत्री है वो एसबीआई बैंक के जो ब्रांच मैनेजर है उनके केबिन के अंदर ही है, या ब्रांच मैनेजर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं, जिस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं इस क्लेम को लेकर क्या कुछ घोटाला है, क्या कुछ खेल हुआ है? सर मैं मीडिया कमेंट देने के लिए वो नहीं हूँ। जो भी जांच रिपोर्ट है
उच्च अधिकारी से हम दे सकते हैं आपको। सर, जो ये पूरा जो खेल है फसल बीमा योजना से रिलेटेड है, तो क्या जिन किसानों के जो बात है उनके जो कागजात है कृषि संबंधी जमींदार जो उनकी जमाबंदी है वो सब अवेलेबल है आपके पास? सर मामला हमारे अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट पुलिस ने भी मांगी है तो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं सर, जो मूल सवाल है जमाबंदी है या नहीं, सिर्फ इतना ही सवाल है सर। सर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दिया गया। ने मना कर दिया। सर, ये कितने करोड़ का मामला है जो मंत्री जी बता रहे हैं? मेरी सूचना मिली है। तो आपको सर इस बारे में कोई तो जानकारी होगी? आपके कार्यकाल में हुआ है जो भी जानकारी सर मेरी जांच हुई उच्च अधिकारियों को दे दी। निश्चित तौर पर कृषि मंत्री के खुलासे के बाद सर, में जो बैंक आगे जो यहाँ जो शाखा प्रबंधक क्या है, इनका कदम रहेगा? साफ तौर पे कहना है कि उनकी जानकारी में नहीं है और जो मूल सवाल जो इस कृषि लोन से संबंधित है वो किसी भी किसान होना जरूरी है, किसी भी लाभार्थी का। और ये जो कुछ मामले हैं करीब 150 से ज्यादा जो मामले हैं 162 जो मामले हैं इनके अंदर जो इनकी जमाबंदी है उस जमाबंदी का निर्धारण होना पाया गया। ऐसे में कृषि मंत्री ने जो गंभीर ये मामला उठाया, देखना ये होगा कि जांच के बाद में कितने बड़ा घोटाला सामने आता है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आज हनुमानगढ़ औचक निरीक्षण में आए हैं, जो आज हनुमानगढ़ के पल्लू के एसबीआई बैंक में बैठे हैं, जहां इन्होंने जो कृषि को लेकर जो घोटाला हुआ है बैंक में उसको जांच करने आए हैं। उनसे जानते हैं क्या कर रहे हैं। देखो, करीबन 162 तथाकथित किसानों की जमीन गजनेर में बताई गई 162। तो वहाँ जब हमने पता किया, वो पटवार सर्कल पड़ते हैं, एक बज्जू, तेजपुरा और एक मिठंड, उनके पटवारी को बाकायदा सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है। उन्होंने कहा कि इस नाम के किसानों की कोई ज़मीन यहाँ 1 इंच की ज़मीन नहीं है। उन 162 किसानों की यहाँ सेविंग अकाउंट खोले, मैनेजर ने खोले और उनको ऋणी बताया गया, इन्होंने ऋणी बताया और उनके प्रीमियम जमा करा दिया, इन्होंने प्रीमियम जमा कराया और उनका 9 करोड़ का क्लेम बन गया। तो हमें से ये मांग रहे थे, 162 किसान एक आता है तो बेसिक उसका डॉक्यूमेंट होता है जमाबंदी की नकल, उसके बिना तो आप उसको ऋणी नहीं बता सकते, ना आप उनके प्रीमियम जमा करा सकते। तो उन 162 किसानों का हमको जमाबंदी की नकल दे दो। ये मना कर रहे हैं कि मैं नहीं दे पाऊंगा, उच्च अधिकारियों को तो मैंने बता दिया है और इन्हीं के कार्यकाल का ये मामला है। ऐसा ही गारब देसर का बैंक है बीकानेर जिले में। गारब देसर में मूंगफली के नाम से क्लेम उठाया गया और वो मूंगफली उगाई नहीं गई। माफिया, बैंक कर्मी और उन्होंने पटवारी ने मिलकर 6 करोड़ का गड़बड़ घोटाला किया। इस ढंग से अपने इस इलाके में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको पलीता लगाने का काम ये बैंक के कुछ कर्मी, हमारे कुछ अधिकारी, हमारे मीन्स रेवेन्यू के और कुछ माफिया लोगों को लूट रहे हैं। किसानों तक जो सहायता प्रधानमंत्री फसल बीमा की पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच के ऐसा माफिया विकसित हो गया जो इनको पैसों को, करोड़ों रुपयों को डकाने का काम कर रहे हैं। सरकार का क्या अगला कदम क्या रहेगा सर इसमें? अब हम तो मुकदमा दर्ज कराएंगे हमारे एडी या जेडी से कहकर, हम तो यही कर सकते हैं। लेकिन आपकी उपस्थिति में मैं मैनेजर साहब से कहना चाहूँगा कि हमको 162 किसानों की कम से कम जमाबंदी के कागज को दे दो, ताकि वो हमको FIR में काम आए, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो, हम ये कह सकें इनके जमाबंदी के कागज नहीं। ये थे माननीय मंत्री जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ जमाबंदी के किसी तरह के कागज किसानों ने नहीं जमा करवाए हैं और बैंक मैनेजर की मिली भगत के चलते बड़ा घोटाला होने की आशंका है। कैमरामैन राजेश अग्रवाल के साथ कपिल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, हनुमानगढ़। प्रीमियम जमा करा गया, उसके नाम पर पैसा आ गया और 11 को आ इसमें, जबकि वहाँ फसल ही नहीं जिनके खेतों के नंबर हैं उनको पता ही नहीं हमारे नाम से हो गया। अच्छा, इतना बड़ा। अभी आप कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी को देख रहे थे, उन्होंने कार्रवाई की है और यहाँ बैंक में 162 किसानों
इन्होंने यहाँ किसानों के फर्जी नाम से बीमा हुआ है और अभी 162 किसानों वो 162 के नाम से बीमा हुआ है और अभी कुछ ही दिनों बाद क्लेम जारी होने वाला था। इसलिए आज कृषि मंत्री हनुमानगढ़ पहुंचे और यहाँ बैंक मैनेजर से जमाबंदी के बारे में बात की, लेकिन बैंक मैनेजर ने कोई कागजात नहीं दी। उनका ये तर्क था कि उच्च अधिकारियों को हमने कागज दे दिए। ठीक है दोस्तों, आगे और क्या कार्रवाई होती है फिर आपको अवगत करा उन देंगे। किसानों का यहाँ प्रीमियम कटा, सेविंग अकाउंट खुला पहले, फिर प्रीमियम कटा, उनको ऋणी बताया गया, ऋणी बता के प्रीमियम काट के 9 करोड़ रुपए उनको देने जाने वाले थे। ये हम आगे 5-6 करोड़ चला जाता है। अब हम इनसे ये कह रहे हैं, मैंने विश्वास किया ये आपके कार्यकाल में हुआ है, 2025 का हाल में हुआ है, तो आप हम मान जाएंगे आपने कोई घालमेल नहीं किया, कोई दलाल नहीं है, कोई माफिया नहीं है।